देश के उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। केंद्र से लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार तक विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चाओं में है, चाहे वह किसानों से संबंधित मामला हो, चाहे आम आदमी से जुड़ा हुआ मसला हो। सभी मुद्दों पर आइए हम यहाँ बात करते हैं। अपने क्षेत्र के सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र के प्रतिष्ठित लेखक हैं, बड़े किसान हैं और पहले सांसद का चुनाव लड़ चुके हैं श्री बद्र आलम जी। उनसे हम बात करते हैं और उनसे मुखातिब होते हैं कि उनकी इन बिंदुओं पर क्या राय है, राष्ट्रीय पटल पर और प्रदेश के मुद्दों पर उनकी क्या राय है। आइए हम उनसे जानते हैं। तो बद्र आलम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज प्रदेश में जो राजनीति चल रही है वह केंद्र में भाजपा की सरकार, प्रदेश में भाजपा की सरकार है। ऐसे में जनता का रुझान क्या हो सकता है, आप क्या समझ रहे हैं? जनता का रुख क्या है वर्तमान में? वर्तमान में जनता का रुख बदलाव की तरफ है। पिछले 3-4 चुनाव को आप देख लो, कोई भी सरकार रिपीट नहीं कर पाई है, दोबारा नहीं आई। चाहे वो मायावती जी की सरकार हो, चाहे अखिलेश जी की सरकार हो, और अब योगी जी की भी बात है। इस बार परिवर्तन किस मुद्दे पर, जनता किस मुद्दे पर परिवर्तन चाह रही है? परिवर्तन इस मुद्दे पर चाहती है। एक तो वादा किया था मोदी जी ने कि 2022 में किसानों की आमदनी दूनी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है, ग्रामीण क्षेत्र का प्रदेश है। 2022 में आज जो है 1200 रुपये में किसान धान बेच रहा है, जो 1900 रुपये में बिकना चाहिए वो आज 1200 रुपये में बिक रहा है। खाद अभी हमारे किसानों ने ब्लैक में 450-500 में खरीदा है, और वो भी प्रति बोरी 5 किलो कम। अच्छा, मतलब खाद बीज का मुद्दा एक अहम मुद्दा है। जानवरों का भी मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है कि योगी जी आए थे तो उनका ये था कि हम जो है पशुओं का, गायों का सम्मान करेंगे, उनके लिए गौशाला बनाएंगे, लेकिन उनकी योजनाएं धरातल पर फेल साबित हुई। ये किसान सम्मान निधि से दे करके सरकार जो किसानों को जो है एक आर्थिक रूप से एक पैकेज दे रही है, उसमें आप क्या करेंगे? हाँ, 90 रुपये में डीजल 100 रुपये आप इधर से लीजिए, उधर से दीजिए। ये जो है, इससे किसान कभी मजबूत नहीं होगा। किसानों को उनके उपज का सही मूल्य मिल जाए तो हमें 2000 रुपये नहीं चाहिए। विकास, जैसा उत्तर प्रदेश सरकार विकास के तमाम टिटोरे पीट रही है, हमने ये किया, हमने वो किया, हमने विश्वविद्यालय दिया, हमने मेडिकल कॉलेज दिया, तो क्या यह सब चीज़ें जो भौतिक रूप से दिख रही हैं इसमें हकीकत नहीं है? भौतिक रूप से नहीं, अलौकिक रूप से दिखाई दे रही है। कुछ वो उसमें कुछ ज़मीन पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मैं सिद्धार्थनगर ज़िले में हूँ, यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन हुआ है, अभी उसने काम नहीं शुरू किया है, उद्घाटन हो गया है। हमारे ही जो है ज़िले में नहर आई है, नहर बहुत पुरानी योजना थी, वो चालू हुई, लेकिन अभी किसानों के खेतों में पानी नहीं पहुँचा है, सिर्फ मात्र उद्घाटन हुआ। नहीं, अन्य मुद्दे हैं जैसे कि विकास के मुद्दे, सरकार 4 लेन 6 लेन पर जा रही है, विभिन्न स्तर के 6 लेन की परियोजना कर रही है, मेट्रो ट्रेन चला रही है, तो इन सब चीज़ों पर सरकार को ये विकास के रूप में नहीं देख रहा है। मेट्रो तो पहले से ही चल रही थी लखनऊ में, और दूसरे जगह की भी योजनाएं चल रही थी। बात यह है कि ज़मीन पर आना चाहिए, और आज जो है हमको बहुत बढ़िया 6 लेन की सड़क मिल जाए और किसान हमारा बेहाल रहे, बदहाल है। आज जो है सबसे ज़रूरत यह है कि ये जो हमारे उद्योग जो बिक रहे हैं निजी हाथों में, जैसे लखनऊ एयरपोर्ट से सहित पूरे देश के बड़े एयरपोर्ट अदानी साहब के हाथों चला गया है कॉन्ट्रैक्ट। ये अभी नया एयरपोर्ट का उद्घाटन किए हैं कुशीनगर का, कुछ में आज कुछ दिन बाद आप देखेंगे कि ये भी अदानी के हाथ में चला गया। तो ये जो उद्योगों का, सरकारी संपत्तियों का जो निजीकरण हो रहा है, और जो पैसे का जो सेंट्रलाइजेशन हो रहा है, केंद्रीयकरण हो रहा है, ये हमारे लोकतंत्र के लिए भी नुकसान है और हमारे गांव जनता के लिए भी नुकसान है। उद्योगों का निजीकरण का जहां तक मामला आपने बताया, उद्योगों का निजीकरण का मामले तो पहले से भी केंद्र में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी ये सब तो चीज़ें होती ही रही हैं। चाहे वो जो भी फैक्ट्रियाँ जेके की फैक्ट्रियाँ रही हैं, तो वो सारी फैक्ट्रियाँ तो नीलाम हुई हैं पहले भी। आपके गोरखपुर में कारखाना चल रहा था, वो भी बंद ही हुआ था। अब तो फिर से कारखाना चालू हुआ, तो उसमें उसको आप विकास नहीं मानते हैं? देखिए,
ऐसा है कि निजी कारखाने चालू, कुटीर उद्योगों का बढ़ावा मिले, ये हम सब चाहते हैं। और ऐसे जो है उद्योगों से छुट्टी भी मिल जाए जिससे सरकार का घाटा हो रहा है। लेकिन हमारा क्या रेलवे से घाटा हो रहा था? रेलवे को निजी हाथों में देने की पूरी तैयारी है, बिजली विभाग को निजी हाथों में देने की तैयारी है। हमारे जो फायदे में उद्योग चल रहे थे वो निजी हाथों में जा रहा है, वो आपके सामने है। जी